सुबह का वक्त था। लाहौर रेलवे स्टेशन पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कबूतर उड़ रहे थे। इंसानों की चहल पहल थी, मगर फिर भी हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। सब लोग अपने अपने सफर में मशगूल थे और उन्हीं में से एक बूढ़ा भिखारी फयाज, जिसे लोग फकीर बाबा कहकर पुकारते थे, चुपचाप चल रहा था। फकीर बाबा की आंखों में उम्र भर की थकावट थी। उनका झुका हुआ जिस्म जैसे वक़्त के बोझ तले दब चुका हो। वो न तो किसी से मांगते थे, न ही परेशान करते, बस चलते रहते और दुआएं देते रहते। उनके हाथ में एक टूटा फूटा कटोरा था, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो आम निगाहें देख नहीं सकती। उसी दिन एक नौजवान सलीम प्लेटफॉर्म पर आया। उसके चेहरे पर उम्मीद भी थी और डर भी। वो पहली बार लाहौर से कराची जा रहा था। उसके पिता का इंतकाल हो चुका था, मां बीमार थीं और गरीबी की परछाई हर ओर फैली हुई थी। उसके बैग में ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन दिल में बहुत से ख्वाब थे। सलीम एक बेंच पर बैठा गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। तभी फकीर बाबा धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। सलीम ने ध्यान से उन्हें देखा। दिल में कुछ चुभ सा गया। वो फकीर की आंखों में एक अजीब सी अपनायत महसूस कर रहा था, जैसे बरसों से जानता हो। सलीम ने 10 रुपए निकाले और उनके कटोरे में डाल दिए। फकीर बाबा ने सलीम का हाथ नरमी से थामा और धीरे से बोले, बेटा, कभी किसी के आंसू को नजरअंदाज मत करना। वक़्त की आवाज अक्सर खामोश होती है, मगर अगर सुनी जाए तो दिल बदल देती है। तुम्हारी आंखों में दुआ की झलक है, बस सच के रास्ते से मत हटना। सलीम की आंखें नम हो गईं। वो कुछ कह न सका, बस सिर हिला दिया। वो कुछ पल ऐसे थे जो जिंदगी के पूरे रास्ते तय कर सकते थे। ट्रेन की सीटी गूंजी, एक लंबी गूंजती हुई आवाज, जैसे किसी ख्वाब की शुरुआत का ऐलान हो। सलीम ने अपने आंसू छुपाए और ट्रेन में सवार हो गया। फकीर बाबा देर तक खड़े उसे देखते रहे, जैसे कोई बाप अपने बेटे को दुआओं के साए में रवाना कर रहा हो। साल बीतते गए। सलीम ने कराची में मेहनत की, धूप में जला, रातों को जागा, रोया भी, हंसा भी, मगर हर मुश्किल वक्त में उसे वो बूढ़ी आंखें याद आती, वो कांपते हुए हाथ जो दुआ देते थे। फकीर बाबा की बातें उसके दिल में गहराई से बस चुकी थीं। 5 साल बाद सलीम कामयाब हो चुका था। उसकी अपनी दर्जी की दुकान थी। वो अब दूसरों को भी रोजगार देता था, मगर दिल में एक खाली जगह थी जो सिर्फ एक इंसान से ही पूरी हो सकती थी। एक दिन सलीम लाहौर गया। सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुंचा। बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा। लोग आते गए, जाते गए। फिर दूर से वही कमजोर साया दिखा, झुर्रियों वाला चेहरा, वही कटोरा, वही नरमी, फकीर बाबा। सलीम भागता हुआ उनके पास पहुंचा। आंखों में खुशी भी थी, आंसू भी। बाबा जी, पहचाना, मैं वही सलीम हूं जिसे आपने दुआएं दी थीं, जो आपके शब्दों से हिम्मत पाकर चला था। फकीर बाबा ने आंखें बंद कर पहचान लिया। धीरे से कहा, पहचान लिया बेटा, जो रोशनी अंधेरे में भी चमके वही असली चिराग होता है। तुम वही चिराग बन गए हो। सलीम की आंखें नम थीं। उसने फकीर बाबा का हाथ थामा और रोते हुए बोला, बाबा जी, अब मेरे साथ चलिए। आप मेरे बाप जैसे हैं। मेरे पास सब कुछ है, बस आपकी दुआओं की जगह खाली है। फकीर बाबा खामोश हो गए। कुछ पल बाद आसमान की तरफ देखा और बोले, बेटा, मेरी सीटी बज चुकी है। मैं अपना सफर पूरा कर चुका, मगर ये जानकर सुकून है कि मैं किसी का रास्ता बना सका। उसी रात प्लेटफॉर्म की खामोशी में फकीर बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो अकेले मरे, मगर उनकी दुआओं में हजारों जिंदगियां सांस ले रही थीं। सलीम ने उनकी मैयत को गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया और खुद अपने हाथों से दफनाया। उनकी कब्र पर एक सादा सी तख्ती थी। वो जो खुद कुछ न रखते थे, मगर दूसरों के दिल भर देते थे।